हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है बच्चों, चलो ओके, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कर रहे थे। आज उसी में थोड़े अच्छे सवाल पाथफाइंडर के एक दो सवाल मैं लाया हूँ, उनको आज बैठ के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पाथफाइंडर का और एक इरडूफ का अच्छा वाला सवाल है। ओके बच्चों, चलो लास्ट टाइम हमने इरडूफ के सवाल से खत्म किया था और कुछ होमवर्क दिया था आपको। वर्कआउट एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव 1 2 एंड एक्सरसाइज, है ना। आई गेस सब बच्चों ने कर लिया होगा, ज्यादा टफ सवाल नहीं थे इसमें। ठीक है, नहीं हुआ तो हमको कमेंट में कर देना, इस वीडियो के कमेंट में डाल देना कि भैया नहीं हुए सवाल, आप अगली वीडियो में डिस्कस कर लेना। तो अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चन को जिनसे जो आपसे नहीं हुए उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, या सारी कर लेंगे। ओके चलिए शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए, एक सवाल है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। एक सवाल है, एक सवाल है, देखिए क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पाथफाइंडर का एक सवाल है बच्चों, देखिए जरा जरा ध्यान से देखो। पाथफाइंडर का एक सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं। सैम यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट्स। ओके, कह रहा है कि सैम अपने घर से स्कूल जाता है और उसको 20 मिनट लगते हैं घर से स्कूल जाने में। ठीक है, ओके। एक दिन क्या हुआ बच्चे, वंस ऑन हिज वे ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज होमवर्क नोटबुक एट होम। ठीक है, तो क्या हो रहा था देखिए जरा, मैं पहले आपको बना दूं थोड़ा बहुत, है ना। देखिए जैसे ये आपका होम है सैम का, एंड ये आपका स्कूल है। ठीक है, ओके। और आपको क्या बोल रखा है बच्चा कि आपका जो सैम है ऑब्वियसली वो घर से स्कूल जाएगा ना, है ना। सुबह उठ के स्कूल से घर थोड़ी जाएगा। ओके, सैम जो आपका घर से स्कूल जाएगा ना बच्चा। ठीक है, हाँ, तो सैम क्या किया, उठा, घर से स्कूल जा रहा है। और आपको जनरली क्या होता है बच्चे, जनरली सैम को घर से स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर बच्चे मैं अज्यूम कर लूँ कि यार ये वाली डिस्टेंस में डी मान लूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप कहीं भी देख लो इस पूरे सवाल में मेरे को होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि भैया मेरे को कैसे पता चलेगा कि अज्यूम करना है नहीं करना। विद टाइम बच्चों, है ना, प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे बहुत सारे सवाल करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या कह रहे हैं देखो। अब क्या होता है बच्चे, देख सैम घर से स्कूल जाता है, उसको 20 मिनट लगते हैं, इतना हमें पता चल गया। अच्छा, अब कह रहा है कि एक दिन क्या होता है बच्चा, सैम घर से स्कूल जा रहा था, है ना। ठीक है, तो एक दिन उसको रियलाइज हुआ कि जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो बीच रास्ते में उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो अपनी नोटबुक भूल गया। अब अगर मैं नोटबुक नहीं लेके स्कूल जाऊंगा तो मैम मारेगी। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है, ही न्यू दैट इफ ही कंटिन्यूड। अब देखो, लेट्स से कि सैम, बच्चे जरा ध्यान से सुन, लेट्स से सैम यहाँ पे ऐसे चल रहा था, यहाँ पे इसने 1 सेकंड रुक के सोचा। वैसे 1 सेकंड भी नहीं, इसने ऐसा हम अज्यूम करें कि इसको सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये सब एकदम से हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। होम से स्कूल सैम जा रहा था बच्चा। ठीक है, ओके। इसके दिमाग में आया कि यार अगर मैं जैसे चल रहा था, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, देखो क्या लिखा है, ही न्यू दैट इफ ही कंटिन्यूड वॉकिंग टू स्कूल एट द सेम स्पीड, राइट, ही वुड बी देयर 8 मिनट बिफोर द बेल। ये बेल क्या है, घंटी बजती है ना स्कूल में, याद आया कुछ कि भैया वो प्रेयर से पहले घंटियां बजती है ना, कि भाई फिर वो प्रेयर कराते हैं, प्रेयर के लिए सब बाहर जाते हैं ना, वो वाली बेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको, कह रहे ओके। अब जरा सुनना बच्चों एक बात, ही न्यू दैट इफ ही कंटिन्यूड वॉकिंग टू स्कूल एट द सेम स्पीड, है ना, मतलब जिस स्पीड से यहाँ तक आ रहा था, इसने लेट्स से यहाँ पे टर्न लिया। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार इसको ना यहाँ पे याद आया कि भैया मैं अपनी नोटबुक भूल चुका हूँ। ठीक है, ओके। तो जरा देख बच्चे, अगर सैम आपका ऐसे जा रहा है और कह रहे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आपको ये बोला गया, क्या बोला गया भैया, कि अगर जैसे सैम चल रहा था, अगर ये बिल्कुल वैसे ही चलता रहा, है ना, जैसे सैम यहाँ से चला, इसको दिमाग में आया कि यार मैं नोटबुक भूल चुका हूँ, पर सैम को पता था कि अगर सैम ऐसे ही चलता रहा है जैसे चलते हुए आ रहा है तो बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अच्छा, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, मेरे को जरा एक बात बताना, सैम को घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। ठीक है, और आपको ये अगली स्टेटमेंट में ही बोल रहा है कि यार सैम जब घर से स्कूल जाता है तो बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, यही कहना चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मैं क्या बेल रिंग का टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम ऑफ बेल रिंग बताइए, यस और नो। मैं बेल रिंग का टाइम निकाल सकता हूँ ना बच्चों, फटाफट बताइए। बेल रिंग का टाइम निकाल सकता हूँ ना कि कितने बजे बेल बजेगी। सोचो कि भैया सैम को घर से स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं और उसको पता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहता है तो ये बेल के 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब भैया जब ये 20 मिनट पे पहुंचा तो बेल नहीं बजी, उसके 8 मिनट बाद बजेगी। तो बेल रिंग का एक्चुअल टाइम क्या हुआ बच्चा, 20 + 8 इज इक्वल टू 28 मिनट्स, राइट, यही होने वाला है बच्चा, यस और नो। तो भैया हमें बेल रिंग का एक्चुअल टाइम मिल चुका है, डन, इतनी बार डन है सबको। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या कह रहे देखो, इसको पता था कि यार यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे इसने रुक के सोचा कि यार अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, मतलब वही समझ गया कि भैया बेल रिंग मेरी 28 मिनट, एक्चुअल जो टाइम होगा बेल बजने का वो 28 मिनट पे है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं, सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, आगे गया नहीं, इसके आगे क्या हुआ, जैसे ऐसे सैम चल रहा था ना, इसको पता था कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये बेल रिंग के 8 मिनट पहले पहुंचेगा, बट ये
आगे गया नहीं, क्योंकि मैम मारेगी ना, नोटबुक तो ले जानी है मेरे को। सो ही वेंट बैक होम फॉर द नोटबुक एंड अराइव द स्कूल 10 मिनट आफ्टर द बेल रिंग। क्या कह रहा है बच्चे, जरा ध्यान से सुन, पूरी स्टेटमेंट ध्यान से सुन। आपसे ये कह रहा है कि देखो सैम इसके आगे गया ही नहीं है, ठीक है। सैम यहां आया, टर्न बैक लिया, होम से नोटबुक उठाई, फिर स्कूल गया, ये आपसे कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस पूरे ड्यूरेशन में जब सैम घर से स्कूल पहुंचा तो बेल रिंग के 10 मिनट बाद पहुंचा। तो मेरे को एक बात बताओ, टाइम टेकन बाय सैम जो होगा बच्चे, टोटल टाइम टेकन बाय सैम कितना होगा बच्चे, सोच कितना होगा टोटल टाइम टेकन बाय सैम। देख बेल रिंग का टाइम कितना होता है, 28 मिनट लगते हैं बेल को बजने में, है ना। अब सैम 10 मिनट बाद पहुंचा बेल रिंग के, तो डेफिनेटली भैया 38 मिनट सैम को लगे हुए। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है आगे देखो। इफ ही had walked all the way with his usual speed, what fraction of the way to school had he covered till the moment he turned back? ओके, आपसे ये कह रहा है कि अगर सैम हर जगह सेम स्पीड से चला है, कि सैम हर जगह वी नॉट से चला है, सेम स्पीड, राइट। सैम अगर हर जगह सेम स्पीड से चला है, हर जगह वी नॉट से चला है, तो मेरे को ये बात बताओ कि कितने फ्रैक्शन पे, ये जो टोटल डिस्टेंस डी है ना बच्चे, डी के कितने फ्रैक्शन पे सैम ने टर्न बैक ले लिया था। मतलब मेरे से ये पूछा जा रहा है कि भैया डी ये कितना फ्रैक्शन है डी का, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। शुरू करें बच्चों, शुरू करें। ओके, मैं लेट्स अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स अज्यूम सैम पूरे मोशन में वी नॉट स्पीड से चला है हर जगह, ठीक है। ओके, तो मेरे को बात बताओ, आपको दे रखा है कि भैया सैम को घर से स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो क्या ना राइट इट लाइक दिस कि भैया जो डी बाय वी नॉट होगा वो मेरा 20 के बराबर होगा, ये सोनो। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। बताइए फटाफट, ये पता है मेरे को, एवरीवन फटाफट सोचिए बच्चों आराम से, बताइए। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे कि ये वाला जो फ्रैक्शन लेट्स अज्यूम कि ईटा डी है, आपको पता है कि भैया फ्रैक्शन होगा तो ये ऐसे की फॉर्म में होगा ना, ईटा डी फॉर्म में होगा, और ईटा आपका 1/2 1/4 1/3 ऐसे कुछ होगा, 1/5 1/6, है ना। समझ रहे हो ना कि भैया ये जो टोटल डी है, ये जो हिस्सा होगा डी का कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, D/4 D/5 D/6। तो यहाँ पे जो मैंने इसी पूरी चीज को मैंने ईटा डी लिख दिया, जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, और ये जो ईटा होगा बच्चे लेस देन 1 होगा, है ना। ईटा क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा, है ना। ईटा का क्या होगा बच्चा, 1 से छोटा होगा। ऑब्वियसली वही पॉसिबल है ना, अगर 1 से बड़ा कर दे तो यार ये तो 2D बन जाएगा। तो ये अगर डिस्टेंस डी है तो ये 2D तो बन ही नहीं सकता कभी। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना बच्चे, ठीक है। तो एक बात बता, देख सैम घर से स्कूल गया, इसको याद है नोटबुक की, वापस आया, मतलब देख ईटा डी गया, ईटा डी वापस आया, फिर डी गया, और इसको कितना टाइम लगा इसमें, 38 मिनट्स, राइट। तो कहना राइट इट लाइक दिस कि भैया देखो 2 ईटा डी जाने का, ईटा डी आने का, प्लस डी बाय वी नॉट इज इक्वल टू कितना, 38, यस और नो, है ना। आपसे बस ईटा की वैल्यू आपको निकालनी है ना, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ऐसे एक काम करो, डी कॉमन ले लो, तो क्या बन रहा है, डी बाय वी नॉट इंटू 2 ईटा प्लस 1 इज इक्वल टू 38, राइट। ठीक है, डी बाय वी नॉट किसके बराबर है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 से देख, तो ये तो 20 के बराबर है, तो 2 ईटा प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, 38/20, है ना। तो कितना आ रहा है देखो, ये आपका 19/10 है ना। तो ये आपका ईटा जो आएगा बच्चे, कैलकुलेट कर लेना है, आपका 9/20 ही आने वाला है। यस और नो बच्चों, सबको बात समझ आई, ये मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। यस और नो बच्चों, सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को बात समझ आई क्या, कैसे हाँ हमने सवाल को सॉल्व किया, फटाफट बताइए एक बार। यस और नो, सभी बच्चों को इतने अच्छे से बात समझ आ गई बच्चों, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सॉल्यूशन, राइट, करेक्ट आंसर, और ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन इसका, है ना। तो देखा आपने कि भैया पाथ फाइंडर के प्रॉब्लम, ये पाथ फाइंडर का सवाल है आपका, है ना, जो बहुत हवा वाली बुक है, ठीक है। तो बच्चों आपने एक चीज देखा होगा कि भैया पाथ फाइंडर के सवाल में मल्टी स्टेप थिंकिंग हमें चाहिए होती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हमने बुक खोला, अंडरस्टैंड किया, अच्छा यार इसमें तो कुछ नहीं लगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा ना, आंसर आ जाएगा, नहीं। पाथ फाइंडर का एक भी सवाल ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से पूरी पाथ फाइंडर मैंने सॉल्व कर रखी है, मैंने सॉल्यूशन भी उसके लिख रखे हैं, ठीक है। एक भी सवाल पाथ फाइंडर का ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े बच्चों, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ते आइए। आपको मैंने बोला था कि केबल का भी आपको सवाल कराना है मेरे को, है ना। चलिए उस सवाल पे चलते हैं ना, ठीक है। आई गेस उस सवाल पे चलने से पहले आई होप सबको मैक्सिमम ये वाला कॉन्सेप्ट आता होगा बच्चों, नहीं आता तो एक काम करो, मेरी बेसिक मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप जाके देख लेना बच्चा, ठीक है। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि भैया अगर जैसे कोई भी y है मेरा, वो फंक्शन ऑफ x है, और अगर मेरे को y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, dy/dx इक्वल टू 0 करता हूँ, यस और नो, ऐसे ही करता हूँ। तो मेरे को y की मैक्सिमम या मिनिमम जो पूछा गया वो निकल जाती है ना, ठीक है। ओके, अब आपको कैसे चेक करना है कि भैया कौन सा पॉइंट मिनिमम होगा, कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो आपको पता है कि भैया देखो, देखना जरा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है y की, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है y की। बात समझ आ रही है सबको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे जो मेरा d² है वो ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर मेरा d² बच्चे ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, मतलब वो वाला जो पॉइंट था, ये वाला कौन सा पॉइंट था, मेरा मिनिमम वाला पॉइंट था, है ना। अगर बच्चे यही उल्टा आ रहा है
कि भैया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा अगर लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा था, मैक्सिमम वाला था। जो पीछे वाला पॉइंट था वो कौन सा था, मेरा मैक्सिमम वाला पॉइंट था। बताइए इतनी बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है बात? बताइए, हो गया? आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं ना। आइए, ओके, एक सेकंड जरा मैं सवाल उठा लाऊं। चलिए, मेरे को सवाल वैसे याद ही है, आइए। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर मार्क करा देता हूँ ताकि आप वो टिक करते रहना है ना बच्चों। हमें पूरे कोर्स में, अपने पूरे 11+12 के कोर्स में 2 साल का कोर्स है हमारा, उसमें हम बच्चों एचसीवी और इरोडो को बहुत प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक बार इरोडो की बुक उठा लूँ और इसमें ना सवाल देख लेते हैं कि कौन सा वाला सवाल है हमारा। तो बच्चों ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। मेरी बुक न्यू है, न्यू एडिशन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, वरना आपके में 1.17 ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है बच्चा। ओके, घबराना नहीं, ओके, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, जिन बच्चों पे बुक नहीं है बच्चों, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि बुक खरीद लेना है ना, पर आपको अब खरीदनी है, ठीक है, खरीद के लाना, तभी मैं, वरना मैं ना क्वेश्चन यहाँ पे लाऊंगा तो आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, और मेरे को आपको रोज से होमवर्क भी देना है, फिर क्या करोगे? इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सवाल नहीं लेके आया हूँ जानबूझ के, ठीक है। बुक अपने पास रखना बच्चे प्लीज, है ना, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे, चलिए मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आइए, ये बच्चे एक हाईवे आपका, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। ये जो ये व्हाइट वाला बनाया ना बच्चे मैंने, ये हाईवे आपका कह रहा है, और ये पॉइंट ए आपका। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल। अच्छा भैया, हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि पॉइंट ए से हमें विद द हेल्प ऑफ कार मेरे को एज सून एज पॉसिबल पहुंचना है, कहाँ पे, टू पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ पे मेरा, ये विच इज लोकेटेड इन द फील्ड। बच्चों ये देखिए, ये वाला रीजन है, ये हाईवे आपका है ना, ये आपका रोड है, और आपको गाँव वाँव में देखा होगा ना, जैसे बीच में रोड होती है, साइड में आपका घास फूस है ना, ठीक है, और ये आपका हाईवे, ठीक है बच्चा। ओके, अब आपसे कह रहा है कि हमें ए से बी बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मैं जा सकता हूँ उतनी जल्दी पे पहुंचना है मेरे को, है ना, मतलब सबसे कम से कम टाइम पे मेरे को ए से बी पहुंचना है। तो क्या यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि भैया मेरे को सबसे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, और मेरे बच्चों को पता है कि भैया अगर कभी भी ऐसा वर्ड आया कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टी को फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, और फिर हम डी टी बाय डी डैट फंक्शन इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। मैक्सिमम मिनिमम का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम कब यूज करते हैं बच्चों, जब हमें ये कीवर्ड दिख जाए। कौन से कीवर्ड्स, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी, यू नो, ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स, राइट। समझ आ गई बात सबको? ओके, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि देखो बच्चे, ये वाला पॉइंट मेरा डी है, आपसे ये कह रहा है कि हाईवे पे ये जो मेरा पार्टिकल है, राइट, देखो क्या कह रहा है, ओके, इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड। कार जो फील्ड में चलती है वो एट अ टाइम स्लोअर चलती है एज कंपेयर टू हाईवे। मतलब बच्चा देख, अगर आपका कार हाईवे पे, देखो, अगर आपकी कार हाईवे पे, क्योंकि आपकी जो फील्ड पे कार है जो एक सेकंड रुकना, हाईवे क्यों लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकना, आपका फील्ड होगा, सॉरी। आपसे बोले जा रहे हैं बच्चों कि आपकी जो फील्ड पे कार चलती है वो ईटा टाइम स्लोअर चलती है ना, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, अगर यहाँ पे स्पीड वी नॉट है, तो क्या यहाँ पे स्पीड मेरी वी नॉट बाई ईटा हो जाएगी? सोचिए, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। आपसे ये कह रहा है कि यार मैं कितने पहले डी के, मतलब डी के कितने पहले मैं कहाँ पे टर्न लूँ ताकि मैं ए से बी सबसे मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊं। क्या कहना चाह रहा है कि भैया मैं डी के पहले, मतलब डी पॉइंट ये ना, ये कह रहा है कि मैं कहाँ से टर्न लूँ, कि मैं यहाँ से टर्न लूँ, मैं यहाँ से टर्न लूँ, या मैं कहाँ से टर्न लूँ ताकि मैं ए से बी मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊँ। समझ आ गई बात बच्चों, है ना, ठीक है। तो सबसे इजियर अप्रोच क्या है हमारे लिए, कि ये सबसे इजियर अप्रोच है कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम, ध्यान से सुनिए कैसा अजम्पशन ले रहा हूँ, सुनते रहेगा, है ना, आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। लेट्स अज्यूम कि बच्चों ये वाली डिस्टेंस मेरी कुछ डी थी, है ना, ये वाली डिस्टेंस मेरी कुछ डी थी, एंड हमारे बंदे ने, कार ने हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम डी टर्न ले लिया, मतलब ये वाली डिस्टेंस एक्स, मतलब इस पॉइंट डी से इसने एक्स दूरी पे टर्न ले लिया, ठीक है। ओके, तो आपसे ये कह रहा है कि ए से बी जाने में मेरे को मिनिमम टाइम लगना चाहिए, है ना, ठीक है। और एक्स मैंने वेरिएबल माना, आपको पता ना एक्स मेरा वेरिएबल है बच्चों, एक्स क्या होगा, एक्स बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हमें क्या पता कि डी के कितने पहले टर्न लेना, ये तो मैंने अज्यूम कर लिया कोई भी एक्स, है ना। तो एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है बच्चा, और डी आपका कांस्टेंट है, बिकॉज ए और डी आपके पॉइंट्स कांस्टेंट है, इनके बीच की दूरी ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है। समझ आ गई बात?
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, जरा ध्यान से देख। भैया ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, टोटल डी है, वो वाली डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, डी माइनस एक्स। ओके, और ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चा आपकी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हर जगह देखो स्पीड कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा बच्चा, टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे को ए से बी जाने में, कितना होगा बच्चे, भैया ये होगा डी माइनस एक्स बाय वी नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट बाय ईटा, ऐसे कुछ आ रहा है। क्लियर है बात बच्चों। तो कैन यू गाइस सी कि भी यहाँ पे देखो कैपिटल डी कांस्टेंट है मेरा, ये डी कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, राइट। क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना। तो मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे मेरे को टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, सोचिए, कैन आई राइट इट लाइक दिस बच्चों। अब क्या करोगे, अब आपको पता है कि भैया मेरे को टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज करना, आपको बोला ना एज सून एज पॉसिबल। तो ये वर्ड एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है बच्चा, सबसे कम से कम टाइम में मेरे को पहुंचना है, एज सून एज पॉसिबल, सबसे कम से कम टाइम, जितना कम टाइम लग सकता है उतने कम टाइम में। क्लियर है बात। तो मैं क्या लिखूंगा देखो कि भैया डी टी बाई डी एक्स में किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बच्चों, यस और नो। क्योंकि टी आपका फंक्शन ऑफ एक्स था। अब इसको जरा सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो डी बाई वी नॉट क्या बनेगा आपका, ये तो जीरो बन जाएगा, माइनस एक्स बाई वी नॉट क्या बनेगा आपका, माइनस वन बाई वी नॉट बनेगा, ठीक है, प्लस ईटा बाई वी नॉट आपने ऐसे कांस्टेंट बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे चेन रूल लगाओगे कितना बनेगा देखो, हाफ इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इंटू टू एक्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, आपको बेसिक मैथ्स मेरा देखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। कैंसिल कैंसिल, क्या मिल रहा है आपको देखने को, देखो भैया वन बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू ईटा एक्स बाय वी नॉट अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात बच्चों, सोचो जरा आराम से, बात क्लियर है क्या, बताइए, है ना। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी कि एक्स कितना हो, है ना। ठीक है, तो एक काम करो अब, भैया वी नॉट से वी नॉट तो कट गया, वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या मिलेगा देखो, ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो एक काम करो, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर को ले जाओ ऐसे, है ना। तो और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, ईटा स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या आ रहा है आपका एल स्क्वायर। तो इनको बात बताओ, यहाँ पे जो आपका एक्स आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है वो देखो, क्या ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ, ये आ रहा है क्या आपका देखो, एल स्क्वायर है ना, तो एल बाय अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस वन, यस और नो, बताइए। दिस इज योर फाइनल आंसर। सभी बच्चों को बात समझ आई क्या बच्चों, कैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ पे प्रयोग किया और कैसे हमने इसको अप्लाई किया, बताइए। सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों, सबसे पहले इतनी बात बताओ मेरे को, इतनी बात क्लियर होगी तभी आगे बढ़ेंगे, वरना ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। आराम से डाइजेस्ट करो, सवाल टफ था। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल तो बहुत ही मेरे से नहीं बना बच्चे, सवाल टफ था, मैंने जब पहली बार किया था मेरे से भी नहीं बना था, ठीक है। क्योंकि देख, हमें अभी अजम्पशन लेना नहीं आता भैया। अजम्पशन कैसे आएगा मेरे को लेना भैया, विद टाइम आएगा, है ना। अभी टाइम ही का हुआ है, तीसरा लेक्चर चल रहा है भैया आपके साथ, है ना। अभी जब आपके साथ पढ़ेंगे, मतलब 5-6 चैप्टर और पढ़ेंगे, अपने आप अजम्पशन आ जाएंगे। पेपर हमें 2 साल बाद देना, अभी थोड़ी देना पेपर, है ना। अभी बस सीखते जाओ, अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। अभी हड़बड़ाई नहीं करनी, सीखो आराम से, ठीक है। कैसे लिया, क्यों लिया, ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, सब जितना दिमाग में आ रहा है सब कमेंट में पूछ डालना, ठीक है। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो एक बार फटाफट इसको नोट कर लो, जरा मैं अगली क्वेश्चन का सोर्स ले आऊं जरा। ओके, हम ना मैक्सिमम मिनिमा को प्रयोग करना सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। ओके बच्चों, करो, नोट कर लो इसको आराम से बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए नोट तो बताना बच्चों ना, आपका अगर नोट हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है बच्चों। ओके, हो गया नोट बच्चों, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आइए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सेकंड को, मेरी पेंसिल का चली गई, एक सेकंड दे लो। हाँ मिल गई वो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है ना यहाँ पे, तो उसमें ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, अच्छा प्रॉब्लम ये है, उसके बाद एक और इरडोफ का सवाल करेंगे, ठीक है। आइए, मैं आपको एक सवाल करा चुका हूँ, तो ये सवाल करने के लिए आपको 1 मिनट दूंगा, है ना। 1 मिनट नहीं, चलो 2-3 मिनट ले लेना बच्चों, ठीक है, 3 मिनट एग्जैक्ट ले लेना, 3 मिनट से ज्यादा इस सवाल को नहीं देना अपने को, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत डायग्राम पहले बना के दिखा देता हूँ, देखिए।
ये टू परपेंडिकुलर आपको बच्चों रोड्स गिवन है, ठीक है। ओके, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ना दो शिप्स है, ठीक है, शिप्स ले लो, कार ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है। ओके, आपसे कह रहा है देखो कि कार नंबर 1 बच्चे दो रोड्स है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स है, ठीक है, कोई भी जी इंक्लूड नहीं करना, नीचे की तरफ जी नहीं लग रहा बच्चा, आप समझ रहे हो, ऊपर से देख रहा हूँ मैं। आप अगर धरती को ऊपर से देखोगे तो जी तो भैया अंदर लगेगा ना, जो हमारी धरती है उसके अंदर लगेगा ना जी, मतलब जैसे ये मेरा सरफेस है तो इसके अंदर लग रहा होगा ना जी, तो मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ ना, ड्रोन व्यू है मेरा, ड्रोन व्यू है ना, शादी वाला ड्रोन व्यू है, ठीक है बच्चे। ओके, आपसे क्या कह रहा है, देखो टू शिप्स 1 एंड 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कार नंबर 1 है जो कि राइट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और यहाँ पे कार नंबर 2 है जो नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ओके बच्चा। और ये म्यूचुअल पॉइंट ओ है, ये आपका 4 मीटर पर सेकंड है, ओके। आपसे क्या कहा जा रहा है देखो कि इनिशियली जब ये मोशन स्टार्ट हुआ एट टी इक्वल टू 0, बच्चा ये वाली दूरी आपकी 120 थी, 120 मीटर थी, और ये वाली दूरी आपकी कितनी थी, 200 मीटर थी, ठीक है। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू कार्स, फाइंड मिनिमम सेपरेशन। आइए देखिए, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार्स, बताइए बच्चों, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार्स बताइए कि कितना मिनिमम सेपरेशन हो सकता है मेरा, फटाफट बताइए एक बार, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, क्या मिनिमम सेपरेशन होगा कार्स के बीच का, बताइए जरा, फटाफट बताइए। आराम से 3 मिनट ले लो, आराम से 3-4 मिनट ले लो, सॉल्व करो आराम से, दिमाग लगाओ, है ना, पूरा दिमाग लगाओ अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलो शुरू हो जाओ। हो गया बच्चों, बताइए, सवाल सॉल्व हो गया सबसे, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, है ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीखेंगे इससे, है ना, अगेन सीखेंगे, ठीक है, सीखते रहना हमें, ओके, कॉन्स्टेंटली वी हैव टू इम्प्रूव, सीखते रहना हमें, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरे से नहीं हुआ सवाल, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं सोचना, हमें हमेशा क्या है ना बच्चे, हमें हमारी हमेशा टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि भाई हमें सीखना है अभी, है ना, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और अभी भी हमें सीखते ही रहना है हमेशा, बात समझ आई सबको। चल शुरू करें बच्चों सवाल को, आइए शुरू करते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि आपसे मिनिमम सेपरेशन बताना है बिटवीन कार्स, है ना, इन दोनों कार्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है। तो वर्ड भैया हमें दिख गया कि एक वर्ड तो हमें दिख गया मिनिमम, ठीक है, दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। तो एक क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं किसी जनरल टाइम टी पे जाके इन दोनों के बीच का सेपरेशन राइट एंगल ट्रायंगल से पीजीटी लगा के, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट एंगल ट्रायंगल से ये मिनिमम सेपरेशन निकाल लूं, वो मेरा फंक्शन ऑफ टाइम आएगा क्योंकि मैं जनरल टाइम टी पे ले जाऊंगा इन दोनों को, ठीक है, एंड देन मैं उसको मैक्सिमम मिनिमम का प्रयोग करूंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझते हैं, देखो बच्चों को बात बताओ, अगर मैं कहूँ आफ्टर टाइम टी, रुको जरा मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँ डायग्राम को, देखिए अगर मैं आपसे एक सवाल बोलूँ आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, राइट, अगर मैं टी टाइम के बाद की बात करूँ तो क्या होगा बच्चे, सोच कि ये जो 4 मीटर पर सेकंड वाला है वो नीचे आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 40 नीचे डिस्टेंस आ जाएगा ना, 4 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, तो अगर मैंने टी सेकंड्स लिए तो नीचे तरफ कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये सुनो कि भैया हाँ ये वाली दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाने वाली, ये सुनो।
तो रिमेनिंग दूरी कितनी होगी बच्चे, रिमेनिंग दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 200 माइनस 40 हो जाएगी, राइट। रिमेनिंग दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, 200 माइनस 40। अच्छा सेम वे में यहाँ पे ये कितना चलेगा बच्चे, भैया ये मेरा चलेगा 3t आ गया है ना, ये मेरा चलेगा 3t आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये बचेगा भैया मेरा 120 माइनस 3t, 120 माइनस 3t, ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचा। तो मेरे को बात बता, क्या तू इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन काउंट कर सकता है क्या, ये जो आ रहा है देख, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये फाइंड कर सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी, तुम कहोगे भैया इजीली, ये तो भाई हाथ का खेल है, कर सकते हो ना बच्चे, कर सकते हो। कितनी लेंथ होगी सोच, भैया ये हो जाएगी मेरी, ये लेंथ होगी मेरी, ये हो जाएगी एल, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो ये होगी अंडर रूट ऑफ 120 माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40 का होल स्क्वायर, यही होगा बच्चे, यस और नो, सोचो यही होने वाला है क्या बच्चे, है ना। अब आपको क्या करना है भैया, हमें इस एल को मिनिमाइज करना है ना। तो मेरे को बात बता, ठीक है, हमें क्या करना है भैया, इस एल को मिनिमाइज करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो भैया एल मेरे को फंक्शन ऑफ टाइम मिल रखा है कि भैया एल जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं डी एल बाई डी टी इक्वल टू 0 करूंगा। बट एक से रुकना, जरा एक से रुकना, मैं आपको एक ईजी वे में बताता हूँ। देखो अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो बड़ी कैलकुलेशन है कि एक तो बाहर अंडर रूट है, फिर अंदर स्क्वायर्स है ना, तो इनको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन लगेगी। तो बच्चे एक बात बताता हूँ कि देख, अगर बच्चे एल मिनिमम होगा ना तो ऑटोमेटिकली एल स्क्वायर भी मिनिमम हो जाएगा। सोच, अगर मैं 3 4 नंबर लूँ 1 2 3, अगर मैं इन सबको स्क्वायर करूँ, ठीक है, लेट्स से चल 2 3 4, इन सबका स्क्वायर किया कितना आएगा, 4 9 16, कौन सा बड़ा है, इनिशियली कौन सा छोटा था 2, फाइनली भी कौन सा छोटा हुआ 4, राइट। तो मैंने पूरी चीज को अगर स्क्वायर किया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो चीज छोटी थी वो तो छोटी ही रहेगी, जो चीज बड़ी थी वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार अगर एल मिनिमम होगा तो एल स्क्वायर भी मिनिमम होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो एल स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको, तो ये एल स्क्वायर कितना होगा मेरा, अब देख अब स्थान हो गया, एल स्क्वायर कितना होगा बच्चे मेरा, 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। आपको क्या करना है, अब इसको पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है। क्लियर, डी एल स्क्वायर बाय डी टी किसके बराबर होगा मेरा, 0 के, है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसको जरा डेरिवेटिव लो, टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 120 माइनस 3t इंटू माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 200 माइनस 40 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात, सबको समझ आई बच्चों। तो ये कितना आएगा देखो, -6, ये आपका -6 हो गया, तो ये कितना आएगा -720 प्लस 18t, राइट। ये कितना आएगा आपका देखो, और ये आपका आएगा -1600, देखो -1600, ठीक है, -1600 प्लस देखो प्लस 32t इज इक्वल टू 0, राइट बच्चे। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका देखो 50t, भैया कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में गलती ना हो, 50t किसके बराबर आएगा, 1600 प्लस 720 के। क्लियर है क्या सबको बात बच्चों। तो यहाँ से हमें भैया t की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें क्या मिल गई बच्चों, t की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। कैलकुलेट कर लेना बच्चे, t की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्या है 1600 में हमने 720 को ऐड किया है, ठीक है, तो आपका आएगा 2320 समथिंग कुछ बनेगा ना, 2320 बाय 50 कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना और फिर इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मेरे को माफ कर देना, ठीक है, ऐसा होनी नहीं चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक, बट अगर कोई हो तो मेरे को माफ कर देना, ठीक है बच्चा। शुरू करें बात को, चलिए आइए, डन है सवाल सबको, है ना। ठीक है, तो ये आपका टाइम मिल रहा है जहाँ पे आपका मिनिमम सेपरेशन बनेगा। अगर आपसे मिनिमम सेपरेशन पूछा तो बस इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल। सभी बच्चों को बात डन है क्या बच्चों, फटाफट बताइए एक बार, इतनी बात अगर सबको डन है तो आगे बढ़ा जाए। ये कुछ कुछ सवाल थे जो मैं लेके आया, जो कि थोड़े एडवांस थे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में अब हमने बड़े थोड़ा बहुत सीख लिया, भैया कि हम कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा का प्रयोग करते हैं। बात समझिए सबको एवरीवन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, सब आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आइए। ठीक है, अब मैं आपको एक वो देता हूँ टास्क कि भैया आपने ये वाला सवाल कर लिया ना, तो एक काम करना बच्चों, इरोडोव का एक और सवाल है, उसको जरा मैं एक बार दिखा दूँ आपको, एक सेकंड का। इरोडोव का बच्चों एक और सवाल है, उसको आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना। इरोडोव का बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्राई इरोडोव क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम जैसा है ना। ठीक है, इरोडोव का बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम जैसा, ज्यादा कुछ इतना बदलाव है नहीं उसमें। क्लियर है बात सबको एवरीवन, चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आइए।
इतना हो गया बच्चों हमारा, है ना, काफी हम हद तक आगे आगे 1D मोशन में। चलिए आगे बढ़े बच्चों, है ना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, हमने लास्ट क्लास में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड देखा था। अब हम आते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज दिस इन क्लियर एवरीवन? सबको बताइए जरा फटाफट बच्चों, ध्यान से समझेगा इसको, ठीक है। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहा है बच्चों, देखो आपको पता है कि भैया वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, हमें इतना पता है ना, ठीक है। बट ये इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या है, समझते हैं, ठीक है। ओके, अभी तक आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भैया देखो ये जयपुर है, सुनना जरा मेरी बात सुनना, ये अजमेर है ना, और आपकी इसमें जो स्पीड रही है बच्चों वो 12 किलोमीटर पर आवर की रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये जो स्पीड है मेरी, क्या हर इंस्टेंट पे मैं 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तुम कहोगे हो भी सकता है, पर मैक्सिमम ऑब्वियसली ये है कि भैया अगर हम रियलिटी में बात करें, कहीं ना कहीं गड्ढे आ रखे होंगे, ट्रैफिक आया होगा, रेड लाइट आई होगी, है ना, तो कभी ज्यादा स्पीड होगी, कभी हाईवे आया होगा, तो कभी घास फूस आई होगी, है ना। तो समझ लो कि भैया ये जो स्पीड है ना ये एवरेज है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट टी इज इक्वल्स टू, यार मतलब जब ये बंदा जो था मेरा, जो जयपुर से अजमेर जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है, पर जब जा रहा है उसकी मर्जी है, वो जा रहा है ना, उसका मन है। तो जब वो जयपुर से अजमेर जा रहा है बच्चे, तो मैं अगर से पूछूं कि भाई 6 घंटे बाद तेरी स्पीड कितनी थी, है ना, तो वो मेरे को ये थोड़ी बोलेगा कि भैया 12 थी, वो मेरे को ये बोलेगा कि यार वो मेरे को स्पीडोमीटर चेक करना पड़ेगा मेरा, ये 100 किलोमीटर पर आवर थी या मैं पेट्रोल भरवाने के लिए रुका हुआ था, वो डिपेंड करता है ना बच्चा, ठीक है। तो जो स्पीड है मेरी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ओके, आपको एक चीज पता है कि भैया जो मेरा वेलोसिटी होता है, ध्यान से सुनिए, कि भैया जो मेरा वी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होता है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? और यू कैन से T2 माइनस T1, या मैं वही बोल रहा हूँ कि चलो T2 माइनस T1 बोल देता ना, कि कितना टाइम लगा इसको, मैं इसको, चलो एस वेक्टर को भी ना, रुको एक सेकंड रुको, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो x2, रुको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब अलग अलग पोजीशन पे ना डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। बात समझ आई बच्चे, ठीक है। अब अगर आपको ये जो है बच्चे, ये आपकी एवरेज है, राइट, ये क्या आपकी एवरेज है, दिस इज योर वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चा। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई अगर मेरे को इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर मेरे को जानना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड थी उसकी, कितनी वेलोसिटी थी, तो क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चे देख, तू मेरे को बात बता, जब तू कह रहे कि भैया उस पर्टिकुलर टाइम में, तो कहने से कि भैया उस पर्टिकुलर टाइम में मतलब क्या मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दूं टी से टी प्लस डी टी में, क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बच्चे, देख सुन जरा। जैसे बच्चे फॉर एन एग्जाम्पल तेरे को पता है कि भैया अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे इस बंदे ने यहाँ पे अपना मोशन स्टार्ट किया, सुनना जरा मेरी बात, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई डी टी टाइम बाद, डी टी बच्चों बहुत छोटा नंबर है, डी टी मतलब टेंडिंग टू जीरो, राइट। डी टी अगर मैं कभी भी बोलूंगा मतलब टाइम टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा नंबर है, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया उसके डी टी टाइम बाद, मतलब इतने छोटे इंटरवल के बाद बच्चे ये कितना डिस्टेंस चला होगा, लेट्स अज्यूम में कुछ छोटा सा डीएक्स डिस्टेंस चला होगा बच्चा, बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे मेरे को बात बता, अगर मैं यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाऊं, सोच जरा, अगर यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो वी एवरेज को क्या लिखूंगा बच्चे में, क्या लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाइड है ना, ऑब्वियसली अप्लाइड है, एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला हर चीज में अप्लाइड है, तो क्या लिखूंगा मैं कि भाई ये हो जाएगा मेरा dx बाई dt। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करूँ कि भैया लेट्स से कि मेरा पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन गया है, ठीक है, इन dt टाइम, तो ऑब्वियसली जो पोजीशन में डिफरेंस आएगा बहुत छोटा सा होगा, कि भाई अगर पार्टिकल को हमने चलने का इतना मौका नहीं दिया, तो भाई पार्टिकल चलेगा कैसे इतना सारा, समझ आ रही है बात, कि भाई अगर इनिशियल पार्टिकल यहाँ पे था, अब मैंने कहा कि यार इसके 0.0000001 सेकंड बाद मैंने कहा कि भाई पार्टिकल तू रुक जा, मैंने इसको पार्टिकल को पहले कहा कि भाई तू चल, और मैंने बिल्कुल इतने सेकंड बाद 0.00001 सेकंड के बाद, राइट, बहुत छोटा सेकंड है बच्चे, अगर मैं इतने में कह दिया कि भाई तू अब रुक जा, तो पार्टिकल भाई बिल्कुल ना के बराबर चला होगा, राइट। तो अगर मैं इनका अगर मैं बोलूँ बच्चे, तो इनका डिफरेंस कितना आया होगा, आपको समझ आ रहा है कि भी इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत छोटा सा हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो भी बहुत छोटा सा हुआ होगा, ये समझ आ रही है बात सबको, ठीक है। तो बच्चे इसको मैं लिखता हूँ कि भैया जो मेरा वी एवरेज आएगा, देखो अब भैया जो मेरा एवरेज वेलोसिटी है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, और इसमें कैसे लिखूंगा भैया, ये होगा मेरा डी आर वेक्टर बाई डी टी। सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ रही है बच्चों, यस और नो?
फटाफट बताइए। डी आर वेक्टर का मतलब क्या बच्चे, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, है ना, बट ये बहुत छोटा है, तो मैंने इसी के चेंज को, रेट ऑफ चेंज को मैंने छोटा सा डी आर वेक्टर लिख दिया। क्लियर है बात एवरीवन, सबको सबको बात क्लियर है क्या? तो अब मैं जरा कंक्लूजन पे आता हूँ ना बच्चों डायरेक्टली, कि भैया वी इंस्टेंटेनियस को आई कैन राइट इट लाइक डी आर वेक्टर बाई डी टी। ध्यान से कि भैया वी इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैन राइट माई वेलोसिटी विच इज डी आर वेक्टर बाय डी टी। क्लियर है? और ये आर बच्चों पोजीशन आपकी, राइट, दिस इज योर पोजीशन। सबको बात समझ आ रही है बच्चों एवरीवन? फटाफट बताइए। वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हमें पता है। क्लियर है बात सबको? आराम से सोचिए, आराम से नोट कर लो इसको, आराम से नोट कर लो बच्चों। अच्छा, तो भैया यहाँ से क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अगर मेरे पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, सुनना जरा, आपको पता है ना भैया, अगर आप लोगों ने मेरे से बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता हो कि भैया इसको हम स्लोप ऑफ टैंजेंट बोलते हैं, राइट, दिस इज माय स्लोप ऑफ टैंजेंट, है ना। ठीक है, तो मेरे को बात बता बच्चे कि जैसे मेरे पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, दिस इज माय पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, ठीक है। एंड लेट्स से कोई भी ऐसा ग्राफ है रैंडम सा, ठीक है, कोई भी बच्चे ऐसा रैंडम सा मेरे पे ग्राफ है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछो कि भैया किसी भी इंस्टेंट पे मेरे को वेलोसिटी बता दे तो क्या करेगा? भैया टैंजेंट लूंगा, एक कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, मेरे को लेट्स से इस इंस्टेंट में बताना, तो इस इंस्टेंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया और ये वाला स्लोप कैलकुलेट कर लिया कि भैया ये वाला स्लोप मेरा कितना आएगा। अगर मेरे को बच्चे इस इंस्टेंट पे बताना है तो मैं क्या करूंगा कि भैया अगर मेरे को लेट्स से इस इंस्टेंट पे बताना है तो मैंने ऐसे टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और फिर इसका मैंने टैन थीटा ले लिया। क्लियर है बात सबको? ये सबको बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अगर मेरे को इन इंस्टेंट्स पे मेरे को अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी, राइट, T1 और T2 पे, तो मैंने T1 और T2 पे टैंजेंट ड्रॉ किया और उन टैंजेंट के स्लोप ले लिया। स्लोप मतलब क्या होता है? टैन थीटा ले लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, जो एंगल बनेगा ना इसका टैन ले लिया। समझ आ गई बात? क्लियर है बात बच्चों? तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पे भैया मेरे को मिल जाएगा V1 और V2, है ना। इस पॉइंट पे जब मैं इनका लूंगा, देखो ये थीटा 1 ले लो और ये थीटा 2 ले लो, है ना बच्चे। तो जब मैं टैन थीटा 1 करूंगा तो मेरे को किसके बराबर मिलेगा? V1 के बराबर। और जब मैं टैन थीटा 2 करूंगा तो ये किसके बराबर मिलेगा? मेरे को V2 के बराबर। क्लियर है बात सबको एवरीवन? सोचिए आराम से। ये होती है मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। आपको एक अच्छी बात बताता हूँ बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी जैसी कोई, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आपने यहाँ पे देखा कि भैया यहाँ पे भी वाइल डिराइविंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने क्या किया? एवरेज का ही फॉर्मुला लगाया, है ना। बट ये होता है कि हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ आ रही है? इंटरवल हम बहुत छोटा कर देते हैं, बाकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसी कोई सेपरेट चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सबको बात समझ आ रही है एवरीवन? बताइए जरा फटाफट। इतनी बार डन है बच्चों सबको? आराम से सोच, आराम से करिए, आराम से सोचिए, बिल्कुल टेक योर टाइम, इट्स ओके, कंप्लीटली इट्स कंप्लीटली ओके, टेक योर टाइम। करिए बच्चों, आराम से सोचते रहिए, आराम से। हो गया? डन है? आगे बढ़े बच्चों? आगे बढ़ना। चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए ओके। अब मेरे को आपको कुछ और चीजें बतानी है, जैसे एक चीज होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बहुत जगह यूज होगा आपका। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग बंद बंद नहीं हो गई हो। ठीक है बच्चे, देख जरा ध्यान से देखना। एक चीज होती है आपकी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आइए इसको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बच्चों इस पे ना इरोफ पे डायरेक्टली सवाल बने हुए हैं, एंड जे एडवांस वाले भी बहुत डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक भी है काइनेमैटिक्स, और इन सब के सेक्शन में काफी पसंद है उनको इसमें सवाल पूछना, है ना। ठीक है ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बच्चों, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो जैसे अब मेरे को बात बताओ, जैसे मैंने ध्यान से सुना, मेरे हाथ में एप्पल पेंसिल है बच्चों, है ना, और मैं अपनी निप से ये जो एप्पल पेंसिल है, राइट, इसकी जो क्या कहते हैं इसको, टिप जो है इसकी, है ना, मैं उसके टिप से ऐसे जो ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार टिप की जो ट्रैजेक्टरी है, क्या वो बिल्कुल ये येलो वाली लाइन जैसी है क्या बच्चों? ये सुनो, तभी बना है ना येलो वाली लाइन। सोचो कि भैया मैं ऐसे से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ये जो मेरा टिप मूव कर रहा होगा, राइट, ये जो एप्पल पेंसिल का जो टिप है, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जो एप्पल पेंसिल का टिप है वो कैसे मूव कर रहा होगा, राइट, वही मेरे को ये इक्वेशन देगी, ये सुनो, कि ये कैसे मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो चलो आई गेस इतनी इतनी फील आ गई आपको कि ये पार्टिकल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, कि जो पार्टिकल एक्चुअली मेरे को मूव करता हुआ दिख रहा है कि कैसे मूव कर रहा है। पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल, है ना, वो मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देती है। ठीक है, और बच्चों इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली, कि भैया किसी भी पार्टिकल का रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो।
है ना, क्या होता है इसका मतलब, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। इज दिस क्लियर एवरीवन? बच्चों बताइए, इतनी बात क्लियर है कि सभी बच्चों को? ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं बच्चे, मेरे को एक बात बता कि देख, जैसे एक सवाल पूछा जाए आपसे, तो सोचने दो ना, मेरे को एक बार सोचने दो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, है ना, धीरे धीरे आप समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? ओके, एक सवाल ले रहा हूँ मैं, सुनिए। आपसे कह रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ऐसे कर्व पे मूव कर रहा है, x² / 9 प्लस y² / 4 इज इक्वल्स टू 1। तो कैन यू गाइस सी कि भैया यहाँ पे हमको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मिल रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का मेरे को रिलेशन मिल रहा है। तो मैं इस चीज को क्या बोलूंगा बच्चे, दिस होल थिंग इज माई, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? इज दिस इन क्लियर? मेरे को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे ये कह रहा है बच्चों, ठीक है, जे एडवांस में भी बिल्कुल एक सिमिलर सवाल आया था, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड वेलोसिटी as a function of x, y। आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया मेरे को वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना इस कर्व पे, मेरे को इस कर्व, इस पार्टिकल जो कर्व है ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि भैया x² / x² + y² b² 1 बन रहा है, मतलब ये एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल बच्चे, जो पार्टिकल जिस कर्व पे मूव कर रहा है, राइट, किसी ना किसी वेलोसिटी से कर रहा होगा, तो मेरे को बस वही वेलोसिटी बताओ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, मतलब जो मेरी वेलोसिटी होगी बच्चे वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है? चलो शुरू करो बच्चों, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाइए बच्चों। अच्छा मेरे को जरा एक बात बताओ, मेरे को जरा एक बात बताना बच्चे, देखो, अगर मैं इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लूँ, इस पूरे का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लूँ बच्चे, ठीक है, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा भैया, कि भैया ये आएगा मेरा 2/9, देखो देखो ये आएगा 2x × dx/dt है ना, यहाँ पे ऐसे dx/dt प्लस देखो 1/2 इंटू 2y × dy/dt किया ना, इंटू dy/dt, ठीक है, और यहाँ पे y भी आएगा और यहाँ पे 2x भी आएगा यहाँ पे। क्लियर है बात? इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 के बराबर है। आपको पता है कि भैया dx/dt क्या है मेरा, bx है, तो क्या लिखूंगा देखो, कि भैया 2/9 इंटू एक्स इंटू वी एक्स प्लस y/2 इंटू वी वाई, है ना, इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात बच्चों? आपको क्या बताना था, आपको नेट वेलोसिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, आपको नेट वेलोसिटी बतानी है, राइट, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है बात बच्चों सबको? ठीक है, और ये राइट में तो जीरो आएगा क्योंकि आपने पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है, राइट, वन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो आना चाहिए भैया, हमें पता है इतनी बात। वेरी गुड बच्चों, तो अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, 2x/9 इंटू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस y/2 वी वाई, राइट? ठीक है, अब निकालो जरा रिलेशन, क्या मिल रहा है आपको, कि भैया जो वी एक्स आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, वी एक्स आ रहा है बच्चों मेरा, क्या आ रहा है, -9/4 इंटू y/x इंटू वी एक्स, राइट? ऐसा कुछ मिल रहा है बच्चों, ये सुनो सोचिए जरा, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या मेरे को? सॉरी ये वी वाई आएगा, वी वाई आएगा, ये वी वाई आएगा, ये दिस वी वाई। क्लियर है बच्चों? सोचिए जरा आराम से, बताइए क्लियर है क्या? आराम से सोचते रहिए जरा, आराम से करो बच्चों, आराम से करो। डन है बात सबको, एवरीवन, है ना? ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि भैया जो देखो, आपको पता है कि आपका जो पार्टिकल है, राइट, आपको जो पार्टिकल है बच्चे, अगर मेरे को इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी है, राइट, अगर मेरे को इसका वी निकालना है, वी फाइनल निकालना है, तो वी कैसे बनता है आपका, वी एक्स और वी वाई से बनता है, आपको पता है कि भैया जैसे मेरा वी अगर यहाँ पे ऐसे, तो ये वी एक्स और वी वाई से बना होगा, है ना? ठीक है, ओके। तो मेरे को बात बताओ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि भैया जो मेरा वी स्क्वायर होगा, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, वो मेरा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर के बराबर होगा, ये सुनो,
कैन आई राइट इट लाइक दिस बच्चों, कैन आई राइट इट लाइक दिस, फटाफट सोचिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखा हूँ, कितनी आएगी देखो, 81/16 वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी, है ना बच्चे। तो यहाँ से आपका देखो वी मिल गया आपको एज अ फंक्शन ऑफ वी वाई। देख पा रहे हो क्या बच्चों सब, एवरीवन फटाफट बताइए एक बार, इतनी बात सब देख पा रहे हैं क्या बच्चों, क्लियर है क्या बात सबको। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखो, अगर आप यहाँ से वी वाई निकालने जाओगे ना, देखो अगर आप यहाँ से बच्चे वी वाई निकालने जाओगे ना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बात सबको एवरीवन, है ना। ठीक है चलिए ओके। तो अब आगे इसको सॉल्व करना बच्चों, आगे कैलकुलेट ही करना आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लियर है बात सबको, ठीक है ओके। और कुछ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालोगे बच्चों मिल ले, ठीक है, इरोडो के कुछ सवाल ले रहा हूँ, देखिएगा ये। जैसे आपको बोला जाए कि भैया देखो आपको ना ऐसे गिवन है कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सच दैट उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, राइट। आपसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताओ, अब आप क्या करोगे, जरा ध्यान से सोचना बच्चे, ध्यान से सोचो क्या करोगे आप, सोचो कि भैया देखो आपने कहा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होता है, ठीक है, आपने सही कहा था, ये बात सही थी आपकी, है ना। ठीक है ओके। तो भैया अब इसमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकाले, तो बच्चे मैंने क्या कहा जरा ध्यान से देख, सबसे पहले काम करें से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल, कितनी आ रही है, एक्स बाई, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल बच्चे, कितनी आ रही है, वाई बाई। अब आपको पता है कि भैया देखो दोनों एंगल सेम है, तो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा लगा सकता हूँ ताकि मेरे को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल जाए। तो कहोगे हाँ भैया लगा सकते हैं, तो ये कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों ए थे क्या, ओके, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ना राइट लाइक दिस कि भाई ये तो मेरा इक्वेशन ऐसी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो भैया ये इक्वेशन मतलब मेरा जो पार्टिकल है वो किस में मूव कर रहा होगा, वो भैया सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, राइट। पार्टिकल, आपको पता है ना सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो क्या लिखूंगा, पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बात बताइए, इतनी बात सबको डन है क्या। अगर सभी बच्चों को इतनी बात डन है तो बताइए आगे बढ़ेंगे फिर, डन है बात, क्लियर एवरीवन सबको अच्छे से। चलिए कुछ और फंक्शंस लूँ मैं, करोगे। अच्छा एक काम करो जरा, यहाँ पे एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू e sin ओमेगा टी दूँ और y इक्वल टू b cos ओमेगा टी दूँ, तो क्या ये एलिप्स बन जाएगा, आपको पता है कि भैया ये तो फिर एलिप्स बन जाएगा हमारा, है ना। ये तो बहुत ईजी सवाल दे रहे हो आप फिर, है ना, ये तो फिर मेरा एलिप्स बन जाएगा। चलो मेरे को जरा कुछ और फंक्शन सोचने दो बच्चों, मेरे को जरा कुछ और फंक्शन सोचने दो। चलो एक और फंक्शन मिल गया मेरे को, जरा ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों आपको एक फंक्शन की बने, एरोडोव के सारे सवाल है, सारे एरोडोव के सवाल है, ठीक है, एरोडोव के एक एक पार्ट में आपको सारे करा रहा हूँ, ठीक है ओके। जैसे आपको एक फंक्शन की बना कि भैया देखो एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है अल्फा टी से, और एक पार्टिकल है जिसका वाई कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है माइनस बी टी स्क्वायर से, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, शुरू हो जाइए बच्चों, बताइए फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, शुरू हो जाइए बच्चों, फटाफट फटाफट शुरू होइए, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, है ना। आप शुरू हो जाइए फटाफट। कर रही है बच्चों, करते रहिए आराम से, करते रहिए आराम से, टाइम लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लो, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, ठीक है ओके करिए। ये सारे इरोडोव के सवाल है बच्चों ना, आराम से 1-2 मिनट लो, करो। हो गया बच्चों, आगे सबसे हो गया होगा, है ना। कि ये देखो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है, तो सबसे मैंने क्या किया, ऊपर वाले से टाइम की वैल्यू
रखी सबसे पहले, टी की वैल्यू कितनी है बच्चे, एक्स बाय एल्फा है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू रख दी, कितनी आएगी देखो, y इज इक्वल टू माइनस बी इंटू टी स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर बाय एल्फा का स्क्वायर। तो ये मिल गया बच्चों, मेरे को क्या मिल गया, मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा मेरे को बाबा, तो क्या ये देखने से कुछ लग रहा है कि नहीं ये तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है? आपने अगर पढ़ा है मेरे से अच्छे से तो आपको पता होगा कि भैया इसकी इक्वेशन तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाली बनती है ना, ये तो सबको पता है कि भैया देखो y टू माइनस के एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, ये पूरा k है आपका, ये कांस्टेंट है, y टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाएगा बच्चे, इसका जो ग्राफ होगा जरा ध्यान से देख, इसका अगर तू ग्राफ बनाने जाएगा बच्चे तो ग्राफ कैसा बनेगा देख, ऐसा, है ना, ये आपका बनेगा y वर्सेस x ग्राफ। सभी बच्चों को बात समझ आ रही है क्या बच्चों, ये सुनो, बताइए, इतनी बात क्लियर है? एक और सवाल करना चाहोगे बच्चों, सब के सब एक और सवाल करोगे? थोड़ा एक लास्ट सवाल है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ओके चलिए आइए। अगेन सारे इरोडोव के सवाल ले रहा हूँ मैं ना, सारे इरोडोव के फंक्शंस ले रहा हूँ, ओके, ताकि आपको ना जब आप इरोडोव सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है बच्चे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से, एंड y इज इक्वल्स टू ए 1 - cos ओमेगा टी से। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। शुरू हो जाइए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मेरे को फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। अपना ये क्वेश्चन नंबर 25 खोलो, क्वेश्चन नंबर 24 खोलो, तो पहले पार्ट यही है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्लॉट दिस फंक्शन। तो रूडोल्फ के आपके दो सवाल में आपको ऐसे करा दी मैंने आपको बिना बोले, ठीक है बच्चे, चलो करो इसको जरा आराम से करो। करिए बच्चों। आराम से 1-2 मिनट लो। हो जाए तो बता देना, है ना बच्चों, सवाल हो जाए तो बता देना, ठीक है, ओके करिए, आराम से करते रहिए। हो गया प्यारे बच्चों से, है ना, ठीक है, क्योंकि भैया इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, है ना सवाल में। देखो हमें इतना पता चल गया कि कभी भी अगर हमें ऐसे में साइन और कॉस देखे तो साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा हमारे दिमाग में आता है, देखो दोनों में एंगल भी सेम है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो चलिए शुरू करते हैं उसी अप्रोच से ना, ओके आइए। आपका जो साइन ओमेगा टी है बच्चा, किसके बराबर है वो, एक्स बाय ए के बराबर है। और अगर आप अपना कॉस ओमेगा टी देखोगे तो ये आपका कितना आएगा देखो, ये आपका आएगा बच्चे, देख एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई इक्वल टू, कोई गलती ना हो, ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये यहाँ पे गया, तो ये आपका कॉस ओमेगा टी आएगा आपका बच्चे, कितना आएगा भैया, ये आ रहा है मेरा 1 - y/a, यही आएगा बच्चे कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी भैया मेरा ये आ रहा है 1 - y/a। क्लियर है बात बच्चों सबको? तो क्या करोगे देखो, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1, तो भैया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1 - y² बाय ए स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, प्लस इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना, सॉरी 1 - y/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात सबको? तो ये बनी मेरी इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सभी बच्चों को बात डन है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सभी बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से, यस और नो बताइए जरा, सभी बच्चों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी समझ आ रहा है अच्छे से, क्लियर है बच्चों? आओ ठीक है, एक काम करते हैं, 54 हो गया ना, ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, एक आखिरी सवाल करते हैं जो कि हम ग्राफ के रूप में एक इरोडोव का सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको गिवन है, रुको मेरे को एक बार सोचने दो, मैं आपको कौन सा वाला सवाल कर रहा हूँ, है ना, इरोडोव का एक बार एक सवाल एक और कर लेते हैं इरोडोव का, है ना, चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, ओके एक सेकंड रुकना जरा, ओके बच्चों आपको गिवन है कि यार
एक पार्टिकल है जिसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कुछ ऐसी दिखती है। अब आपको याद आना चाहिए कि आपने ग्राफ बनाना सिखाया था हमें, पैराबोलिक ग्राफ्स बनाना आपने सिखाए थे हमें, है ना? नहीं आते तो बच्चों पहले सीख के आओ, ठीक है? पैराबोलिक ग्राफ्स का यहाँ पे बहुत काम होगा। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वरना इसी से सीख लो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि ऐसे इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में मूव कर रहा है, मतलब उस पार्टिकल का पाथ ऐसा कुछ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस पार्टिकल का पाथ। ठीक है बच्चा? ओके। अब आपसे ये कह रहा है कि मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले तुम लोग इतनी बात बताओ, बहुत बेसिक सी बात है कि दोस्त इसका ग्राफ बनेगा कैसे, y टू एक्स माइनस बी एक्स पर कैसा ग्राफ दिखेगा, कैसे ये ग्राफ कैसा दिखेगा मेरा? सोच जरा कि मेरा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा। सोचो कि भाई देखो, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक के, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बच्चों आप देखो कि भैया इसके दो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, आपको पता है कि भैया क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को उतनी बार काटा है जितने उसके रूट्स होते हैं। अब आपको पता है कि भैया ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके दो से ज्यादा रूट्स हो नहीं सकते, मतलब दो से ज्यादा बार काट नहीं सकता इसको। तो दो रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, इक्वल टू जीरो करके, है ना? कि भैया ये जो पूरा फंक्शन है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करके कैलकुलेट करते हैं। तो क्या वैल्यू मिल रही है देख, एक तो भैया एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है मेरे को, कि एक एक्स इक्वल टू जीरो पे एक रूट है मेरा, और एक रूट कहाँ पे बच्चा देख, एक रूट है भैया मेरा एक रूट है मेरा एक्स इक्वल टू ए बाई बी पे, है ना? ठीक है। और पैराबोला देख, पैराबोला कैसे चेक करते हैं, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा डाउनवर्ड्स, जो हाईएस्ट पावर है 2 है उसका कोफिशिएंट देख पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम कहोगे भैया माइनस बी है मतलब नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया देखो, एक रूट मेरा कहाँ पे है जीरो पे, एक रूट मेरा कहाँ पे ए बाई बी पे, एक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसे ग्राफ बनाते हैं। क्लियर है बात बच्चों सबको? मतलब पार्टिकल भैया ऐसे मूव कर रहा होगा क्या मेरा? अरे हाँ यार, पार्टिकल जो है तेरा वो ऐसे मूव कर रहा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, है ना? पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे पास में चल रहा होगा बच्चों, बात समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेंज, रेंज क्या होगा बच्चा, कि ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ ओ से और ए बाई बी पे खत्म हुआ, तो इसकी रेंज बता दो। तो भैया रेंज तो हमें पता है कि यार ये डिस्टेंस ए बाई बी होगी ना, ये आपने निकाल के दे दिया मेरे को, क्या ये डिस्टेंस मेरी ए बाई बी होगी, ये सुनो। तो अगर आपसे कोई इसका रेंज पूछ ले बच्चों, रेंज, तो रेंज क्या बोलोगे आप कि भैया रेंज तो मेरी ए बाई बी ही हो जाएगी ना? ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ये हाइट बता दो मेरे को, ये वाली हाइट कितनी होगी, तो एक काम करो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भैया पैराबोला इज अ हाईली सिमेट्रिक कर्व, जितना हिस्सा राइट में होता है उतना हिस्सा लेफ्ट में होता है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस मेरी टोटल ए बाई बी है तो ये ए बाई टू भी है, ये ए बाई टू भी, समझ आ गई बात? मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी बनेगी, ए बाई टू भी बननी चाहिए। और अगर मैं ए बाई टू में, मतलब देखो अब यही क्वेश्चन है ना, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें एक्स की जगह ए बाई टू भी पुट कर दूँ तो मेरे को वो वाई की वैल्यू मिल जाएगी ना, और ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है देखो, टू बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर, ये आपको वाई मिल रहा है ना बच्चे? तो कितना आ रहा है देखो, टू बी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो ये आपका बी स्क्वायर आ रहा है बाय फोर बी, वाई आपको मिल रहा है ना? तो एक बार जरा चेक कर लेना बच्चे ना, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा सॉरी, ठीक है? तो वाई आपको कितना मिल रहा है आपको, ये आपकी मैक्स हाइट भी बोलते हैं इसको, है ना? ए स्क्वायर बाय फोर बी, दिस इज योर मैक्सिमम। सभी बच्चों को इतनी बार डन है क्या बच्चों? फटाफट बताइए बात, इतनी बात अगर डन है तो आगे बढ़ेगी फिर, फटाफट बताओ बच्चों, इतनी बात अगर सबको डन है तो आगे बढ़ेगी फिर, आराम से नोट कर लो, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन फटाफट, है ना? आज हमने काफी सारा कंटेंट कवर कर लिया, काफी सारे अच्छे सवाल भी किया आज हमने, है ना बच्चों? ठीक है, चलो आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, आज कोई होमवर्क नहीं है, पिछले वाला होमवर्क ही निपटा के आना, एक सी वर्मा का जो आपको लास्ट क्लास का होमवर्क था वही निपटा के आना, और जो डाउट्स है उसको प्लीज कमेंट में लिख देना, वरना लिख देना एक बार मेंशन करके लिख देना टाइम स्टैम्प पे कि भैया नो डाउट, ताकि मेरे को पता तो चले कि आप एटलीस्ट डाउट तो पूछ रहे हो, कि आपको कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है ओके, एक सेकंड जरा मैं आपको एक सवाल दे दूँ होमवर्क के लिए, एक ही सवाल दे रहा हूँ, फिर उस सवाल को हम अगली क्लास में डिस्कस करके देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, अगर कोई आपका होमवर्क का डाउट होगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है बच्चों? चलो आइए, सवाल एक बार मेरे को देखने दो कहाँ चला गया, ठीक है? आपको दे रखा है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अब पार्टिकल मूव्स, आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर ना ऐसे गिवन है आपको, ए कॉस ओमेगा टी आई क्या प्लस ए साइन ओमेगा टी जे क्या, मतलब इन शॉर्ट इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इनडायरेक्टली, कि भैया पार्टिकल का जो मूव कर रहा है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एट अ पर्टिकुलर टाइम टी आपको ऐसे गिवन है, उसको हमने आर वेक्टर में लिख लिया, ठीक है बच्चे? ओके, अब आपसे ये कहा जा रहा है पहला सवाल, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो, मेरे को पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट
इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में डालना। सेकंड आपके पास क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चा कि भैया स्पीड बताओ, स्पीड स्पीड समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आपके तीन सवाल है बच्चों, मतलब एक है तो सवाल एक ही, उसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, ये तीनों पार्ट आपको सॉल्व करके लाना है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए नो होमवर्क है बच्चों, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपको रीडिंग करनी है बस। ठीक है, रीडिंग आपका होमवर्क है ही, और आज का नो होमवर्क है, प्रीवियस होमवर्क है आपका, प्रीवियस HCV होमवर्क। ये बस जरा मैं उसको कॉपी कर लूँ, प्रीवियस होमवर्क था, ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। एक सेकंड, लेट मी जस्ट कॉपी डाउन, रुको जरा। आज थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा कम कवर हुआ है ना, आज थोड़ा सा क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें धीरे धीरे चलना है ना, हमें वो स्पीड मैराथन नहीं, मतलब हम मैराथन दौड़ रहे हैं ना बच्चे, हम 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ रहे, स्पीड धीरे 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 कछुए की चाल चलनी है हमें, है ना। आई, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वही वाला होमवर्क है। आई होप आप इसको सॉल्व करके लाओगे अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर हम कुछ अच्छे सवालों पे चलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ पाथफाइंडर के, कुछ कुछ एडोफ के, कुछ कुछ स्क्रोटोफ के सवाल मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और कुछ बच्चे SBT कह रहे थे तो उनके भी सवाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी या, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।